व्लादिमीर कह रहे हैं सर मैंने पहले ही कहा था कि संघ ट्रोजन हॉर्स है, अंग्रेजों का खड़ा किया है, जैसे स्वतंत्रता को ठंडा करने कांग्रेस को बनाया, वो बहुत पहले अंदाजा लगा दिए थे कि एक हिंदुत्व खड़ा हो गया। ये किया हिंदू महासभा। देखो आप मदन मोहन मालवीय जी हिंदू महासभा में, बड़े वीर सावरकर हिंदू महासभा में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदू महासभा में, और हेडगेवार जी कहां से निकल के आए? कांग्रेस से। कांग्रेस के आंदोलन में जेल गए थे। देखते जाओ, इतिहास देख लो। नरेंद्र मोदी जी एज ए चीफ मिनिस्टर 2001 में जब गुजरात में मूर्तियों को नमन करने वाले माल्यार्पण करने गए शपथ लेके, एक भी जनसंघ और संघ का नेता नहीं था मूर्ति। सरदार पटेल, उनके भाई जो थे, उसके बाद महात्मा गांधी, करमचंद गांधी, आपको कहें भीमराव अंबेडकर, ऐसे 4-5 कांग्रेसी नेता के जाके माल्यार्पण किए थे। ये सब ट्रोजन हॉर्स वाली ही स्थिति है, कांग्रेस का ही बी टीम खड़ा किया गया। पांडे संजय, जरा दिखाओ, संजय पांडे को बयान दिखा दो जरा। और आपका तो एससी एसटी में सबसे ज्यादा ब्राह्मण ही पिस रहा है, तब भी चापलूसी तुम्हारी नहीं जाती है। देखो जरा, जब पीएम मोदी ने की अखंड भारत की बात, और किसका है? rediff.news का है, किसी लल्लू पट्टू का भी नहीं। लेकिन सबसे ज्यादा अभी ब्राह्मणों के विरुद्ध कितना कुछ एट्रोसिटीज एक्ट में किया गया। ओबीसी मंत्रियों की बैठक कर रहे हैं, लेकिन आपको तो चापलूसी पड़ी है। लेकिन आप कर्म से ब्राह्मणत्व विहीन हो, तो आपको समझ में थोड़े आएगा ये सब बातें। rediff.com का दिया है, जाकर ठीक से पढ़ लो कि मोदी ने नहीं कहा या कहा, दिया ही आपको। और सबसे बड़ी बात है कि आप जैसों के कारण आपकी पूरी जाति बदनाम हुई है। आपकी जाति को आज रिक्शा खींचना पड़ रहा है। प्रयागराज में जिस रिक्शा पर मैं बैठा हुआ ब्राह्मण जनेऊधारी था, आज आपके कारण आपकी जाति को सुलभ शौचालय में 98-94 रुपए गिनने पड़ रहे हैं। आप जैसे चापलूस के कारण मंडल कमीशन में आप ही को खत्म किया गया महोदय, एससी एसटी एक्ट में आप ही को खत्म किया गया। और अभी अधिनियम से लाए थे हिंदू ब्राह्मण विरोधी, जितने उठा के लाए थे, ये आप जैसे लोग हैं जो अपने कर्म को इतना खत्म कर चुके हो। इन नाम में तो पांडे लगाया है, और कर्म आपके बिल्कुल ही मलेच्छो जैसे, बिल्कुल मलेच्छो जैसे, जो पढ़े लिखे ज्ञान होना चाहिए। मेरी बात को सर्च कर लेते अभी कि उसने अगर कहा है तो इसको काट देते हैं। आचरण मलेच्छो जैसे नाम पांडे रखने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता, आचरण भी सुधारना पड़ता है। इसलिए और सारे समाज को मत दूषित करो। हिंदू समाज आप जैसों के कारण बहुत ज्यादा बर्बाद हुआ है, जो फैक्ट से बात नहीं करते, जो तर्क से बात नहीं करते, जो सामने दिए हुए को पढ़ना नहीं जानते। ऐसे अंधेरे में जीने वाले लोग अपने पूरे समाज को खराब कर देते, जो आप कर रहे हैं। रमाकांत कटारी जी कह रहे हैं सूरज कांत जा बैठा बर्फ की सिल्ली पर। आप सोच के देखो, इस आदमी को इतिहास नहीं पता है कि हिंदू महासभा किसने खत्म किया, राम राज्य परिषद किसने खत्म किया, शंकराचार्य के पदों को किसने दूषित किया, धर्म संसद जो शंकराचार्य का अधिकार था उसको किसने छीना, मंडल कमीशन किसने बनाया, एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट किसने बनाया, और संख्यक आयोग कौन लेकर आया, ये कुछ मालूम ही नहीं है। कांग्रेस के साथ बैठकर वक्त किसने पास किया, और संख्यक एक्ट किसने पास किया, कुछ भी बोल देता है, मुंह उठाता है बोल देता है। ये देखिए आप, अरिंदम जी, लिस्ट ऑफ स्टेट कन्वेनर, कौन कन्वेनर का पूरा लिस्ट दिया हुआ है, नंबर मोबाइल सब है। रेडिफ का अंग्रेजी भी दिखा दो इनको, तुम्हारा हिंदी में खुल गया है, क्योंकि बुद्धि से इतने पैदल हैं कि रेडिफ तो हिंदी में नहीं लिखता, वो गूगल ने ट्रांसलेट किया होगा, उसमें गूगल ट्रांसलेट खुला हुआ होगा। पैदल लोगों दिमाग से पढ़ लो जरा ध्यान से। व्हेन पीएम मोदी स्पोक ऑन एन अखंड भारत, सुन लो भैया कहां गए, पूरा कहां बिना पढ़े लिखे लोग भी पहुंच जाते हैं। अभी मोदी जी अखंड भारत कहते तो ये नारा पीटना शुरू कर देंगे। और अभी ये देखो इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के महासचिव रेडिफ में सुनो ने शुक्रवार को कहा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मानना है कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक दिन फिर से युद्ध से नहीं बल्कि लोकप्रिय सद्भावना के माध्यम से फिर जुड़ेंगे। वही जो जमाई ने कहा, और ये वही राम माधव है जिसने कश्मीर में पीडीपी के साथ सरकार बना के कश्मीर जम्मू में जिहाद बढ़वाया। ये वही राम माधव है जिसने मणिपुर नॉर्थ ईस्ट को खराब किया, आज मैं हिंदुओं का सर्वनाश हो रहा है। ये वही राम माधव है, ये आर्किटेक्चर है हिंदुओं के सर्वनाश का, जो कहता है बीफ खाना को धर्म से मत जोड़िए। और नवाज शरीफ से मिलने के लिए अचानक मोदी दौरे पे गए थे। उन्होंने दोहा स्थित अल जजीरा को बताया आरएसएस अभी भी मानता है कि एक दिन ये हिस्से जो केवल 60 साल पहले ऐतिहासिक कारणों से अलग हो गए थे, लोकप्रिय साधवाना के माध्यम से फिर से जुड़ेंगे।
आरएसएस के तौर पर नजरिया है, उन्होंने कहा। और उसके बाद निम्नलिखित साक्षात्कार के अंत जिसमें गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने अखंड भारत की संभावना के बारे में बात की थी, वो इंटरव्यू है पांडे से, पढ़ो जाकर। इसमें साफ साफ दिया हुआ है गुजरात के मुख्यमंत्री, संयुक्त भारत के लिए समाज राय लोगों ने पाकिस्तान में आंदोलन छेड़ दिया है। आंदोलन पाकिस्तान में शुरू हो गया क्योंकि उनका मानना है कि अगर ये एक हो गया तो मुस्लिम बहुमत बढ़ जाएगा और हिंदुस्तान ये हो जाएगा। अखंड भारत का यही उनका सपना है। ये मोदी जी ने जो है पूरा मामला, और अखंड भारत आरएसएस का डीप रूटेड सपना है, डीप रूटेड। मोदी कहते हैं हम सांस्कृतिक रूप से भारत को कहते हैं अखंड भारत का सपना है, हम एक रहें, श्रेष्ठ रहें, छोटे छोटे टुकड़े में ना बिखरें, या कोई गलत सपना नहीं है। आप क्या चाहते हैं, देश और बटे, यही सब घुमा फिरा के। मोदी तो चालाक हैं, तो घुमा फिरा के हम सांस्कृतिक रूप से, अब इस्लाम की संस्कृति और भारत हिंदुओं की संस्कृति एक कैसे होगी। आरएम कह रहे मोदी की अंधभक्ति विल डिस्ट्रॉय हिंदूज, ईएसपी इज द ओनली अल्टरनेटिव, ओनली हिंदू पार्टी, नॉट अल्टरनेटिव, ओनली एकमात्र हिंदू पार्टी है एकम सनातन भारत। और जो इस छलावे में है कि वो अखंड राष्ट्र बनाएंगे, एक सांस्कृतिक देश बनाएंगे, वो कहते थे कि हम सच्चर कमेटी का विरोध करते थे और सच्चर कमेटी लागू कर दिया। वो कहते कुछ है, करते कुछ है। वो कहते मुस्लिम तुष्टिकरण करती कांग्रेस, अब कह रहे हम तृप्तिकरण करेंगे, पासमानदाकरण करेंगे। ये जमाई भी पासमानदा है।